छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के सबसे वीर और कुशल शासकों में से एक थे। उन्होंने 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की स्थापना की और मुगलों, आदिल शाही, कुतुब शाही और यूरोपीय शक्तियों के विरुद्ध सफल संघर्ष किया। उनकी प्रशासनिक नीतियाँ, युद्ध कौशल और राष्ट्रभक्ति आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के पास शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत के एक प्रमुख सरदार थे और माता जीजाबाई धर्मपरायण एवं वीर महिला थी। माता ने शिवाजी को रामायण, महाभारत और भारतीय इतिहास की गाथाएं सुनाकर बचपन से ही स्वतंत्रता और हिंदवी स्वराज का सपना दिया था। शिवाजी महाराज भोसले वंश से संबंधित थे, जो मराठा समुदाय का एक प्रमुख राजवंश था। यह मूल रूप से महाराष्ट्र के सतारा और पुणे क्षेत्रों में प्रभावी था। उनके पूर्वजों में मल्लोजी भोसले और शाहजी भोसले का महत्वपूर्ण स्थान है। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत के प्रभावशाली सरदार थे। वे एक वीर योद्धा और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने अहमदनगर और बीजापुर सल्तनत में उच्च पदों पर कार्य किया था। शिवाजी के राज्य विस्तार में उनके पिता के राजनीतिक अनुभव और सैन्य रणनीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शिवाजी को राजनीति, युद्ध नीति और प्रशासन की प्रारंभिक शिक्षा उनके गुरु दादाजी कोंडदेव से मिली थी। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और गुरिल्ला युद्ध कौशल में महारत हासिल की थी। शिवाजी महाराज ने 1645 में पहली बार स्वतंत्र राज्य की संकल्पना की। 16-17 वर्ष की उम्र में उन्होंने तोरणा, राजगढ़ और अन्य कई किलों पर कब्जा कर लिया। 1647 से 1655 तक उन्होंने कई क्षेत्रों पर अधिकार कर अपना स्वराज स्थापित किया। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को रोकने के लिए अफजल खान को 1659 ईस्वी में भेजा था, जो एक क्रूर सेनापति था। शिवाजी ने रणनीति के तहत अफजल खान का वध किया और बीजापुर की सेना को परास्त किया। शिवाजी और मुगलों के बीच संघर्ष हुआ था। औरंगजेब के सेनापति राजा जय सिंह ने शिवाजी पर आक्रमण किया 1665 ईस्वी में, जिससे पुरंदर की संधि हुई। इसमें शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को देने पड़े, लेकिन यह रणनीतिक समझौता था। दिल्ली यात्रा और आगरा कांड 1966 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा बुलाया और उन्हें कैद कर लिया, लेकिन शिवाजी अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से एक टोकरी में छिपकर निकलने में सफल हुए थे और महाराष्ट्र लौटकर अपनी शक्ति पुनः संगठित की। 6 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी महाराज का रायगढ़ में भव्य राज्याभिषेक हुआ और वे छत्रपति बने। उन्होंने हिंदू परंपराओं के अनुसार राज्य की स्थापना की और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया। शिवाजी ने छापामार युद्ध नीति अपनाई, जिससे भारी सेनाओं को हराना संभव हुआ, जिसे गुरिल्ला युद्ध कौशल भी कहते हैं। शिवाजी ने भारत में पहली बार संगठित गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। उनकी प्रमुख युद्ध रणनीतियाँ थी दुश्मन पर अचानक हमला करना और करके जल्दी पीछे हट जाना, दुश्मन के सैनिकों और हथियारों को अधिक नुकसान पहुंचाना, अपने किलों की सुरक्षा मजबूत करना, तेजी से घुड़सवार सेना के उपयोग से मुगलों और अन्य शत्रुओं को पराजित करना, समुद्री शक्ति को मजबूत कर विदेशियों को भारत से दूर रखना। छत्रपति शिवाजी महाराज न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक, दूरदर्शी नेता और जनता के संरक्षक भी थे। उनकी लोकप्रियता केवल उनके युद्ध कौशल तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी शासन प्रणाली, नीति निर्माण और जनहितकारी कार्यों ने उन्हें भारत के इतिहास में अमर बना दिया। शिवाजी एक हिंदू राजा थे, लेकिन उन्होंने कभी भी जबरन धर्म परिवर्तन या धार्मिक भेदभाव नहीं किया। उनकी सेना में बड़ी संख्या में मुसलमान भी थे। उन्होंने मस्जिदों और दरगाहों की रक्षा की, युद्ध में पराजित महिलाओं, बच्चों और आम नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया। जब भी कोई किला जीता जाता था तो महिलाओं और मंदिरों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। शिवाजी ने भारत की पहली संगठित नौसेना बनाई, जिससे विदेशी शक्तियों जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज इन सबको चुनौती दी गई। इसके माध्यम से शिवाजी ने सैकड़ों किलों का निर्माण और पुनर्निर्माण कराया, जिससे उनकी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई।
शिवाजी की सेना की गतिशीलता और तेज गति से हमले करने की क्षमता एक अद्वितीय थी, जो औरों से इसको अलग बनाती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक संगठित, न्याय संगत और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, जो उनकी दूरदर्शिता को दर्शाती है। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल, जिसमें 8 मंत्रियों की परिषद थी, बनाई, जिसमें पेशवा प्रधानमंत्री था, अमात्य जो था वो राजस्व मंत्री था, और मंत्री गृह मंत्री आदि शामिल थे इसमें। उनकी कर व्यवस्था न्याय संगत थी, जिसमें चौथ 25% और सरदेश मुखी 10% कर प्रमुख थे। किसानों पर करों का बोझ कम रखा गया था और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाहों का विकास किया गया था। उन्होंने गुप्तचर तंत्र को मजबूत किया और सेना में अनुशासन को प्राथमिकता दिया। उनके शासन में धार्मिक सहिष्णुता थी और सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त थे। शिवाजी की प्रशासनिक नीति में गुरिल्ला युद्ध नीति, मजबूत किला प्रणाली और नौसेना का विकास भी शामिल था, जिससे मराठा साम्राज्य मजबूत बना। उनकी नीतियां आधुनिक शासन प्रणाली के लिए प्रेरणादायक हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की, जिससे मराठा साम्राज्य की नींव मजबूत हुई। 1659 में अफजल खान वध और प्रतापगढ़ युद्ध में बीजापुर की सेना को हराकर उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। 1660 में पन्हाला किले की घेराबंदी के दौरान उन्होंने रणनीतिक वापसी की और रणनीतिक वापसी करने के बाद विशालगढ़ में सुरक्षित पहुंचे। 1665 में पुरंदर की संधि के तहत उन्होंने मुगलों को 23 किले सौंपे, लेकिन शीघ्र ही अपनी शक्ति पुनः प्राप्त की। 1670 में सिंहगढ़ किला विजय में तानाजी मालुसरे ने अपने अहम भूमिका निभाई। 1674 में रायगढ़ पर राज्याभिषेक के बाद वे एक स्वतंत्र शासक बने। 1677 में दक्षिण भारत अभियान के तहत उन्होंने जिंजी और तंजावुर पर अधिकार कर लिया। उनकी युद्ध नीतियां और विजय अभियान मराठा साम्राज्य की शक्ति को बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज की कई पत्नियां थीं, जिनमें साईबाई उनकी पहली और सबसे प्रिय पत्नी थी। वे अहमदनगर के निम्बालकर परिवार से थी और उनके पुत्र संभाजी महाराज हुए। सोयराबाई उनकी दूसरी पत्नी थी, जिनके पुत्र राजाराम महाराज बने। पुतलाबाई भी उनकी पत्नियों में से एक थी। उन्होंने शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद सती होना स्वीकार किया। सगुणाबाई भी उनके परिवार का हिस्सा थी। शिवाजी महाराज के 2 प्रमुख पुत्र थे। संभाजी महाराज, जो 1681 में मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया, लेकिन 1689 में औरंगजेब ने उन्हें बंदी बनाकर नृशंस हत्या कर दी। दूसरे पुत्र राजाराम महाराज थे, जिन्होंने 1689 में सत्ता संभाली और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। शिवाजी महाराज का परिवार मराठा साम्राज्य के विस्तार और शक्ति का केंद्र बना रहा। शिवाजी महाराज व्यक्तिगत रूप से बहुत अनुशासित, धार्मिक और राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने अपने सैनिकों को एकजुट रखा और उनके प्रति दयालु रहे। उनके नेतृत्व की प्रमुख विशेषताएं थीं अपने सैनिकों के प्रति पिता तुल्य व्यवहार करना, हमेशा युद्ध में अगली पंक्ति में रहना, जनता के दुख दर्द को समझना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना, वीरता और चतुराई से योजनाएं बनाना। शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहा है। उनकी वीरता, नेतृत्व और संघर्ष की कहानियां आज भी लोगों में जोश भर देती हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की लोकप्रियता का कारण केवल उनकी युद्ध कौशल या राज्य विस्तार नहीं था, बल्कि उनका न्यायप्रिय शासन, धर्मनिरपेक्षता, जनहितकारी नीति और राष्ट्रभक्ति थी। वे न केवल एक महान योद्धा बल्कि एक आदर्श शासक भी थे, जिन्होंने जनता के हित में शासन किया। उनका नाम भारतीय इतिहास में स्वराज, शौर्य और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में अमर रहेगा। धन्यवाद।